हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक डिफरेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सारी टेक्निक्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो रन करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मोस्टली मैंने हर व्हाट्सअप का आंसर आज कर दिया है। जो कुछ भी पेंडिंग रह जाएंगे वो मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से सारे व्हाट्सअप क्लियर हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं कुछ लास्ट वाली जो मेरी वीडियो है भाव चलित कुंडली, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और आपके सामने कोई कुंडली दिखाने के लिए आता है, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पंच करते हैं सॉफ्टवेयर में, और दशा के अकॉर्डिंग, जो लोग वैदिक सीख रहे हैं वो वैदिक दशा के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो केपी सीख रहे हैं वो केपी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात ही मैं मोस्टली यहाँ करता हूँ। मैंने अपने गुरुजी से वही सीखी है। तो दशा जब आप देख रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक प्लैनेट की दशा चल रही है और लगन कुंडली में, वो राशि कुंडली जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो लगन में प्लेस्ड है, और भाव चलित कुंडली में वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, और दशा आपको दिख रही है कि वो प्लैनेट जो है पॉजिटिव है, आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो सेकंड हाउस से ज़्यादा आएगा दोस्तों। लगन से जिस राशि में बैठा होगा उस राशि को लेकर थोड़ी सी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वो काल पुरुष कुंडली से, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन जो उसका 60 to 70% जो रिज़ल्ट होगा वो सेकंड हाउस से ही रिलेटेड होगा, यानी फाइनेंस से रिलेटेड। उस पीरियड में आप उसको कह सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आपके जीवन में घटना घट रही है। अगर प्लैनेट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस पीरियड में आपके पास धन आ सकता है, कुटुंब की बढ़ोतरी हो सकती है, किसी के घर में मैरिज हो सकती है, नया घर लेने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस हैं वो निकल कर आएंगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लगन कुंडली आपने देखी और देखा कि एक प्लैनेट यहाँ पे है, भाव चलित कुंडली आपने मिस कर दी, नहीं देखी, तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो देखिए गलत होने के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हालांकि अगर लगन कुंडली में कोई प्लैनेट है, जिस राशि में है उस राशि के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेडिक्शन करनी है। लेकिन भाव चलित कुंडली में आप ज़रूर देख लें कि एक्चुअल में जब आपका जन्म हुआ था तो किस भाव में वो प्लैनेट था। तो ये भाव चलित कुंडली के बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है लास्ट टाइम मेरा रह गया था, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में और वीडियोस अभी बनाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोस रहती हैं ऑलरेडी पहले से ही मैं इनको शूट कर लेता हूँ, फिर एक एक करके ये अपलोड होती रहती हैं ये यूट्यूब पर। तो जब मैं नया कुछ सीरीज़ बनाऊँगा तो उसमें भाव चलित के बारे में और डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, हर लगन के लिए कैसे आपको सिंपल वे में क्लासिफाई करना है। कोई प्लैनेट्स उसमें आपको नहीं देखने हैं। हर लगन के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी ये मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही बेसिक, जिससे आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि हाँ, आपको वाकई में एस्ट्रोलॉजी आती है, या जिस इंस्टीट्यूट से आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, जिस गुरु से आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टेक्निक्स तो जो थी अच्छे से आती हैं। तो बात करते हैं मेष लगन के वालों के लिए। देखिए, मैं सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके लगन के अगर मैं नंबर्स लिखूँगा, रब करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है शॉर्ट रहे, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो जल्दी से कवर अप हो जाए। मेष लगन वालों के लिए एक मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से एडवाइस कह लीजिए इसको देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेमेडीज़ करिए टाइम टू टाइम, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करिए, जिस समय में जैसी दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ करिए। और देखिए, मैं फिर से बहुत डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कि रेमेडीज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जब तक आप एक प्रॉपर सिस्टम से रेमेडीज़ नहीं करेंगे, वो रेमेडीज़ कभी भी आपको इफ़ेक्ट नहीं देंगी। मेष लगन जैसे कि मैंने बता दिया, जीवन में अप डाउन्स अवश्य होंगे। अगर आपके पास आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है या पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, तो उसमें झगड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, डिस्प्यूट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है। मेष लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, अक्सर इनके जीवन
में कुछ गुप्त चीज़ें इनके मन में अवश्य रहती हैं, कुछ सीक्रेट्स जो हैं ये अपने मन में हमेशा रखते हैं, जो इतनी जल्दी वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक प्रेडिक्शन है, कोई इसमें प्लैनेट आपको नहीं देखना है, ये नॉर्मल आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अग्नि तत्व राशि है, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, राशियों के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अग्नि तत्व राशि है, थोड़ा सा इन लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता है। अगर प्लैनेटरी कंडीशंस ऐसी होंगी, सूर्य देव का प्रभाव होगा लगन पे या मंगल देव का प्रभाव होगा, तो गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है। और बहुत सी चीज़ें हैं लगन्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट ही आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 2 नंबर लगन के लिए, वृष लगन, वृषभ लगन, जैसे कि बहुत सारे इसके नाम हैं और इंग्लिश में उसको टॉरस कहा जाता है। तो देखिए, टॉरस लगन वालों के लिए मैं बहुत अच्छे से एक रियल एडवाइस देना चाहता हूँ। अपनी वाइफ से आप हमेशा रिलेशन अच्छे रखिए, उनसे हमेशा लगाव अच्छा रखिए। अगर आप मैरिड हैं तो मेरी ये प्लीज़ एडवाइस है, अपनी वाइफ के अलावा किसी थर्ड पर्सन से या किसी और फीमेल से आप रिलेशंस नहीं बनाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम आने वाली है। उस लेडी की वजह से जो थर्ड पर्सन होगा आपकी वाइफ के अलावा, वो आपको तंग करेगी, परेशान करेगी और कभी कभी कोर्ट केस तक भी वो बात जो है वो पहुंच जाती है। तो 2 नंबर लगन वाले, मैं फिर से बता रहा हूँ, फीमेल्स से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। फीमेल्स आपके लिए थोड़ी सी घातक हो सकती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बहुत उसमें फ़ीमेल्स रहती हैं तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। ज़्यादा किसी से क्लोजनेस मत रखिए, सिर्फ जो हेलो हाय और इतना ही रिलेशन रखिए जितना कि एक नॉर्मल वे में बात होती है। अब बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन, जैसा कि लगन से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एजुकेटेड टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग होते हैं ये लोग, जिनका मिथुन लगन होता है। कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसा लोगों का। अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कम्युनिकेशन का काम आपको करना पड़ता है तो दी बेस्ट है, वो आप कर सकते हैं। जीवन में एक्सीडेंट्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ रहेगी और अक्सर आप देखेंगे आपकी जॉब जो है बार बार छूट जाएगी, किसी न किसी कारणवश से जॉब में जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा। तो ज़्यादा डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया मैं नहीं बता रहा हूँ, और इसके एंड में फिर मैं एक एक करके आपको रेमेडीज़ भी कोशिश करूँगा कि हर लगन वाले को क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर लगन, कर्क लगन, कैंसर। तो देखिए, भगवान शिव की आप पूजा करिए, आराधना करिए। जिनके भी कर्क लगन है, एटलीस्ट सुबह उठकर 27 बार ओम नमः शिवाय का पाठ आप ज़रूर करिए, आपको जीवन में हमेशा लाभ देगा। चाइल्ड बर्थ को लेकर हमेशा इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अगर चाइल्ड बर्थ अच्छे से हो भी जाएगा तो उसके लिए वो इतना कंसर्न रहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ उसके जीवन में प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा। अगर कुंडली में इस तरह के योग हैं, कर्क लगन है आपका और आपके चाइल्ड बर्थ के जो हाउसेस होते हैं वो ख़राब हैं, तो चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको रेमेडी बता दी है। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वाले, भगवान सूर्य देव की हमेशा आप पूजा करें, आराधना करें, आपको हमेशा उससे लाभ मिलेगा। सुबह सूर्य देव को जल दे सकते हैं। थोड़ा सा आपके अगर ज़्यादा घमंड आ जाता है तो उसको कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और कोई भी प्रॉपर्टी लेते वक्त या कोई भी व्हीकल लेते वक्त आपको बहुत अलर्ट रहना है कि आपके साथ कोई धोखा नहीं हो जाए। जैसे ही सिंह लगन वाले कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, मोस्टली मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें पेपर्स को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या जो एजेंट होता है वही उनको धोखा दे जाता है। जहाँ पे आप एजुकेशन लेने जाएंगे, जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, तो वहाँ भी आपको बहुत अलर्ट रहना है कि आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र नहीं करते। तो ये सिंह लगन वालों के लिए थोड़ा सा डिटेल्स है। अब बात करते हैं
कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, या उनकी वजह से अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सॉल्यूशंस आपको आराम से बैठकर निकालने हैं। मोस्टली जिनके कन्या लगन होते हैं, जो उनके छोटे भाई बहन होंगे, ज़्यादातर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है दोस्तों। तो बुध देव का लगन है, गणेश जी की पूजा और आराधना आप कर सकते हैं। जिनके घर में प्लांट्स हैं और आपका कन्या लगन है तो प्लांट्स को सुबह उठकर, पौधों को सुबह उठकर पानी दें, उनकी सेवा करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं तुला लगन के लिए। तुला लगन, अपने ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा पैसा आप वेस्ट नहीं करें। जिनका भी तुला लगन है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अपने फाइनेंसेस को हमेशा कंट्रोल रखें। अननेसेसरली बिना बात के अपने फाइनेंसेस को वेस्ट नहीं करें, वरना आने वाले समय में जब आपकी दशा ख़राब होगी और आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी तो उसके लिए फिर आप दर दर भटकते रहेंगे। जिनका भी तुला लगन है, मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है उन लोगों से, अपने कुटुंब में हमेशा, आपके कुटुंब में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो रहेगी। कुटुंब मतलब आपकी जो फैमिली है, आपके यंगर सिबलिंग्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके पापा के जो ब्रदर्स हो गए, उनके सिस्टर्स हो गई, यानी कि एक पूरा जो कुटुंब होता है, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। और फाइनेंस को लेकर आप थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखें। शुक्र देव का लगन है तो माँ दुर्गा की आप पूजा करें, आराधना करें, इससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक मतलब इसको कीट राशि भी कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस एक ये साइन है दोस्तों। तो सीक्रेटिव, ऐसे लोग बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, बहुत जल्दी से आपको अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप किसी स्कॉर्पियो लगन वाले से अगर कोई रिलेशन बना रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके, उनकी कुंडली दिखा के फिर ही उनके साथ कोई रिलेशंस या इस चीज़ का आप बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें। ऐसे लोग बिच्छू की तरह होते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर से ये मीठे मरेंगे, लेकिन जब ये आपको डंक मारेंगे या आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे तो उस नुकसान को सामने वाला इतनी ईजिली सह नहीं पाता है। बहुत ही एक जिसको कहते हैं सीक्रेट नेचर के हैं, इनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मंगल देव का लगन है दोस्तों, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा आप अवश्य करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करें, उससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन अपने आप में ही आप शो करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत धार्मिक किस्म के हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं। ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करेगा। और अननेसेसरली बिना बात के ये पैसा जो है अपना वेस्ट करते हैं और पैसे की बिल्कुल ये परवाह नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जिन भी लोगों का धनु लगन है, पैसे को वेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरली एक्सपेंसेस मत करिए, ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। और फॉरेन कंट्री में अगर ट्रैवल करते हैं, आप फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी एजेंट को पैसे देते हैं या किसी भी एंगल से आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो अपने पेपर्स, अपने पासपोर्ट और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। वरना जैसे ही आप फॉरेन कंट्री में लैंड करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको किसी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आपका बुध देव कुंडली में ख़राब होंगे तो 100% आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके पेपर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी या आपका पासपोर्ट ही मिसप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गुरुदेव का लगन है दोस्तों, धार्मिक किताबें ज़्यादा पढ़ें। जिन लोगों का धनु लगन है, आपको उससे लाभ मिलेगा। अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। मकर लगन, देखिए मकर लगन पृथ्वी तत्व लगन भी है और इसको जल तत्व लगन भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि ये क्रोकोडाइल या मगरमच्छ को रिप्रेजेंट करता है और मगरमच्छ जो होते हैं ज़्यादा पानी में रहना पसंद करते हैं।
तो ऐसे जो लोग होंगे इनको भूमि तत्व काम करना चाहिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहाँ से भी लैंड से रिलेटेड कुछ काम होता है वो करने चाहिए। खनिज उत्पाद वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जिनका भी मकर लगन है, भगवान शनिदेव की आप पूजा आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा जीवन में। लेकिन एक चीज़ मकर लगन वालों के लिए हमेशा, मैंने बहुत से चार्ट्स देखे हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, लाभ के लिए यानी गेंस के लिए आप सदा जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे। कभी आपको बहुत ज़्यादा गेंस हो जाएंगे, कभी आपको गेंस के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आपकी आंखों में आंसू आते हुए नज़र आएंगे। और भाग्यवश अगर आपकी ऐसी एज में अगर बृहस्पति देव की दशा आ जाती है और बृहस्पति देव कहीं आपके केंद्र में विराजमान है मकर लगन के लिए, तो 100% उस पीरियड में आप रोते हुए ही नज़र आएंगे। बहुत प्रॉब्लम होती है उस दशा में। तो जिनका भी मकर लगन है, भगवान बृहस्पति देव की आप हमेशा आराधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, आपको सदैव उससे लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन देखिए, बहुत ही एक मिस्टिक लगन है ये कुंभ लगन, और बहुत ही स्पिरिचुअल लगन माना जाता है। जिन लोगों का कुंभ लगन है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और आपके प्लैनेट्स जो है उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि है लगन पे, या शनिदेव स्वयं आपके लगन को देख रहे हैं, या शनिदेव गुरुदेव आपस में ही एक साथ बैठे हैं या दृष्टि रख रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है एस्ट्रोलॉजी सीखिए, आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। लेकिन प्रोफेशन को लेकर कुंभ लगन वालों को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, जॉब छूट जाएगी। अगर कुछ समय जॉब ठीक भी चल रही है, स्टेबल चल रही है, अचानक से आपको पता चलेगा, नेक्स्ट डे आपको कोई मेल आ जाती है या आपके बॉस से ही झगड़ा हो जाएगा। तो अपने प्रोफेशन को लेकर हमेशा आपको बहुत कॉशियस रहना है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, और जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जितने भी आपके कोलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब से आपको बहुत अलर्ट रहना है। अपने बॉस से आपको रिलेशंस बहुत ही फेयर रखने हैं, ज़्यादा बॉस से इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना किसी न किसी समय में आपकी जॉब जो है वह छूटती हुई नज़र आएगी। एक काम में अगर आप टिके रहेंगे तो उसी में आपको लाभ मिलेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कुंभ लगन वालों के लिए, एक काम में इनका मन नहीं लग पाता है। अप्स एंड डाउन्स इन कैरियर, ये आपके जीवन में आपको हमेशा हमेशा परेशान करेगा। शनिदेव का लगन है, कुंभ लगन है, ब्रह्मदेव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन जिन लोगों का भी है तो थोड़े से अपने इमोशंस पे ज़रूर कंट्रोल रखें, और अगर इस तरह के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, गुरु आपके लगन को देख रहे हैं, तो अपना वेट का भी आप बहुत ध्यान रखें। और जिन लोगों के इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे उनका जो बॉडी का वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और अगर चंद्रमा भी आपके कहीं जल राशि में है तो फिर ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना है। कोई अगर आपके सामने आके दो आंसू बहाता है तो आप जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मीन लगन वालों को जो आपके फादर होंगे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, बहुत ज़्यादा अप डाउन रहेगा, किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स जो है आपको आपके फादर को जो है फेस करनी पड़ेगी। आपका जो रिलीजन है आप हमेशा उसी को फॉलो करें, दूसरे रिलीजन की तरफ मत अट्रैक्ट होएं। ये मीन लगन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और भाग्य में आपके बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें और भगवान बृहस्पति देव की आप पूजा आराधना करें, उससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए हर लगन में बताने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहीं पे इसको लिमिट कर रहा हूँ। ये सिर्फ बेसिक्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, अलग अलग चार्ट्स में देखेंगे तो आपको 100% जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।